तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प। ठीक है, तो इसे हम लोग और क्या कहते हैं, और किस नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो टर्म एज अ मिसलेनियस डिस्चार्ज लैम्प। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है आपको कि जो डिस्चार्ज जो इसमें हम इसे शॉर्ट में हम क्या बोल देंगे, LPSV। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो डिस्चार्ज गैस होता है वो क्या यूज करते हैं हम लोग, सोडियम यूज करते हैं इन अ एक्साइटेड फॉर्म, एक्साइटेड स्टेट में यूज करते हैं, जो क्या करता है आपका लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या यूज करते हैं इसमें, सोडियम यूज करते हैं। समझ गए यहां तक। तो देखो अब इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन मैं दिखाती हूँ कैसा ये दिखता है, उसके बाद एक एक करके सारे कंपोनेंट डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखो ये आपका क्या है, सोडियम, ये आपका क्या है, सोडियम वेपर लैम्प। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका बताओ, इसमें जो देखो इसमें आपका ये जो आपका ये है लो प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प। तो इसमें जो आपका इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है ये सिमिलर होता है आपके मरकरी वेपर लैम्प के। ठीक है, तो इसमें क्या आपके दो इलेक्ट्रोड्स हैं, E1 और E2, राइट। और ये किसमें है माउंटेड, आपके ग्लास के अंदर होता है। ठीक है, जो ग्लास ट्यूब होता है उसके अंदर ये दोनों होते हैं, E1 और E2 जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, राइट। तो और क्या होता है इसमें, ये क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब के अंदर होते हैं, और ये जो आपका बल्ब होता है इसके क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है आपका सोडियम होता है अलॉन्ग विथ सम क्वांटिटी ऑफ नियॉन एंड आर्गन। ठीक है, नियॉन और आर्गन भी हम इसमें यूज करते हैं आपके सोडियम के साथ, राइट। यहां तक सबको समझ में आ गया, तो यहां तक बात आ गई समझ में। तो इसमें देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सोडियम के साथ और क्या यूज करते हैं, आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ नियॉन और आर्गन यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो आपका सोडियम होता है ये क्या होता है, केमिकली बहुत एक्टिव होता है, एक्टिव एलिमेंट एक्टिव होता है आपका। तो क्या होता है, जो ग्लास ट्यूब होता है उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है ना, वो काफी मतलब स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन होती है, ताकि वो इसके एक्शन को रेजिस्ट कर सके। क्योंकि सोडियम जो हॉट सोडियम वेपर होता है इसका जो एक्शन होता है काफी एक्टिव होता है, तो उसको रेजिस्ट कर सके, इसके लिए जो इसका जो ग्लास बनाया जाता है वो क्या होता है, इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो स्पेशल होता है, राइट। ठीक है, और इसकी क्या होती है, इसकी जो ऑपरेटिंग कंडीशन और एफिशिएंसी क्या होती है, बेस्ट होती है। तो आपका जो करेक्ट जो डिस्चार्ज ट्यूब का जो टेम्परेचर है वो अराउंड कितना मेंटेन करके रखा जाता है, आपका अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखा जाता है। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द करेक्ट टेम्परेचर इन अ डिस्चार्ज ट्यूब अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस एंड टू रिड्यूस द लॉसेज ऑफ हीट फ्रॉम इट। ठीक है, क्यों, क्या, ताकि जो लॉसेज है वो हम रिड्यूस कर सके। और देखो जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है वो क्या प्लेस होता है आपके, बताओ। जो डिस्चार्ज ट्यूब होगा, ये जो अंदर ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स है E1 E2, ये डिस्चार्ज ग्लास के अंदर है, ट्यूब के अंदर है, और वो आपका जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है एक दूसरे ग्लास के अंदर होता है। देखो G1 क्या दिखा रखा है, ये अंदर वाला ग्लास, और G2 क्या दिखा रखा है, बाहर वाला ग्लास। ठीक है, यहां तक समझ गए। तो इसका आपका जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है एक आउटर ट्यूब में क्या होता है आपका कनेक्टेड होता है, इसमें स्टेबलाइजिंग, ये क्या होता है आपका स्टेबलाइजिंग आपका चोक होता है, कनेक्टेड होता है, राइट। ठीक है, L जो दिख रहा है आपको ये, और क्या होता है इसमें आपके कैपेसिटर्स लगे होते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर लगा होता है स्टेप डाउन करने के लिए, राइट। अब ये हो गया, ये सारी आपकी क्या है, ये आपके सारे मतलब कंस्ट्रक्शन है मेनली आपके सोडियम वेपर लैम्प का। ठीक है, देखो जो आउटर जो आपका ग्लास होता है ना वो किसका बना होता है, जो आपका ग्लास होता है किसका बना होता है, जो G2 है वो किसका बना होगा, आपका बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है। और जो आपका इनर सरफेस होता है आउटर ग्लास का, ठीक है, वो किससे कोटेड होता है, आपके इंडियम ऑक्साइड से कोटेड होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो जैसे मैंने आपको बताया जो दो ग्लासेस हम लोग यूज करते, एक के अंदर क्या था आपका, एक जो ग्लास था उसके अंदर आपके इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, और फिर वो डिस्चार्ज ट्यूब किसी और ग्लास के अंदर था। तो क्या होता है, जो आउटर आपका जो ग्लास होता है, ठीक है, वो किसका बना होता है आपका, मैंने जैसे बताया बोरोसिलिकेट का बना होता है। ठीक है, बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है। और क्या होता है, जो इनर सरफेस होता है इस आउटर ट्यूब का, वो किससे कोटेड होता है आपका, इंडियम ऑक्साइड से।
इंडियम ऑक्साइड, राइट, ठीक है। तो ये क्या करता है, दिस इज अ हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग ऑफ इंडियम ऑक्साइड अलाउज द विजिबल लाइट टू पास, ठीक है। ये क्या करता है आपका, ये जो कोटिंग होती है आपके इंडियम ऑक्साइड की, वो क्या करता है आपके अलाउ करता है विजिबल लाइट को पास करने के लिए, राइट, विजिबल लाइट को पास करता है। लेकिन साथ ही साथ क्या करता है, जो इंफ्रारेड जो रेडिएशन होते हैं उसे वो रिफ्लेक्ट कर देता है बैक इनसाइड द ट्यूब, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो आउटपुट का लाइट जो विजिबल लाइट होता है उसे तो पास करवा देता है, लेकिन जो आपका इंफ्रारेड जो रेडिएशन होता है उसे रिफ्लेक्ट बैक कर देता है आपके इनसाइड द ट्यूब। तो उससे क्या होगा, आपको लाइट आउटपुट मिल जाएगा और टेम्परेचर जो इनसाइड द ट्यूब वो भी क्या हो जाता है आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन आपके लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का, ठीक है। तो देखो इसमें इसमें क्या होता है कि जो आपका आर्क ट्यूब होता है आप जो यूज करते हो लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में, ठीक है, तो वो किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है, एंड द बेंट इन अ फॉर्म ऑफ यू शेप। और किस शेप में वो बेंट होता है, आपके यू शेप में उसे बनाते हैं, ठीक है। क्यों, ताकि जो आपका आर्क का लेंथ है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। जो आपका आर्क ट्यूब होता है वो क्या होता है, सपोर्टेड एट द बोथ एंड, ठीक है। और उसमें यहां तक समझ में आ गया। और जो आर्क ट्यूब होता है उसमें क्या क्या होता है, आपका मेटालिक सोडियम होता है, आपका, और क्या होता है आपके इनर्ट गैसेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, आर्गन होगा एंड नियॉन होते हैं, ठीक है। ये समझ गए। तो ये बेसिक आपका क्या था, इसका कंस्ट्रक्शन था आपके सोडियम वेपर लैंप का। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका वर्किंग देखेंगे। तो इससे पहले हमने क्या देख लिया था, इसका कंस्ट्रक्शन देख लिया, राइट। अब इसका क्या देखेंगे हम लोग, ऑपरेशन देखेंगे, कैसे ये वर्क करता है, वर्किंग ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल देखेंगे। तो देखो अब क्या होता है कि जो इसका बेसिक ऑपरेशन होता है आपके लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का, वो क्या होता है, सिमिलर टू अ अदर गैस डिस्चार्ज लैंप जो होता है उसके सिमिलर होता है, जो गैस डिस्चार्ज लैंप होते हैं उसके सिमिलर होता है, राइट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आर्क इज पास थ्रू अ ट्यूब कंटेनिंग अ मेटालिक वेपर, राइट। उसमें देखो इसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग गैस इसमें क्या होता है, ऑल्सो रिक्वायर्ड द मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेज फॉर लाइक आर्गन और नियॉन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोडियम के साथ आपका अदर जो इनर्ट गैसेस होते हैं वो भी मिक्स होते हैं, कौन कौन से, आर्गन और नियॉन, ठीक है। अब इसका एक एक करके हम लोग क्या देखेंगे, वर्किंग देखेंगे। देखो वर्किंग में क्या आपका जो इलेक्ट्रिक पावर आप जब लैंप को दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका पावर जैसे ही दोगे आप इलेक्ट्रिक पावर दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, एनर्जाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, बताओ, जो इलेक्ट्रोड्स होगा वो आर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो आर्क होंगे वो किससे स्ट्राइक करेंगे, आपका ये जो आर्क होंगे वो क्या किसके जो कंडक्टिव जो गैस होंगे, ठीक है, उससे स्ट्राइक करेंगे। और जो आपका जो लैंप होगा वो क्या करेगा, एक लाइट प्रोड्यूस करेगा, किस कलर का होगा, रेडिश पिंक लाइट, ठीक है, समझ गए यहां तक। उसके बाद क्या होगा, जो आपका जब करंट फ्लो करेगा आपके इनर्ट गैस मिक्सचर के थ्रू, जो कौन सा आपका आर्गन और नियॉन है, ठीक है, राइट। जैसे ही फ्लो करेगा तो क्या होगा, आपका हीट जनरेट होगा, राइट। हीट जनरेट होगा तो वो क्या करेगा, आपका जो मेटालिक जो आपका सोडियम वेपर है उसे वेपराइज करेगा, ठीक है, समझ गए यहां तक। तो उससे क्या होगा आपका कि जो आपकी क्वांटिटी है सोडियम की इन आर्क स्ट्रीम वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एंड वो क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका एक ऑरेंज कलर का लाइट, ऑरेंज कलर की जो मोनोक्रोमैटिक जो लाइट होती है वो क्या करेगा, आपका प्रोड्यूस करेगा, ठीक है,
एट अ वेवलेंथ ऑफ कितना, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सोडियम वेपर लैंप वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, हम पावर सप्लाई देंगे तो आपका जो होगा वो एनर्जाइज होगा, जो अंदर में चीज वो एनर्जाइज होगा। उसके बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, आर्क प्रोड्यूस करेंगे। आर्क क्या करेगा, आपकी जो कंडक्टिव गैस है उसे उस पे जाके स्ट्राइक करेगा। उसके बाद करंट फ्लो करेगा आपके इनर्ट मिक्सचर के थ्रू, ठीक, जो इनर्ट गैस मिक्सचर है उसके थ्रू आपका करंट फ्लो करेगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका हीट जनरेट होगा, राइट। जैसे हीट जनरेट होगा उससे क्या होगा, आपका जो मेटालिक जो सोडियम है वो वेपराइज्ड होगा। उसके कारण क्या होगा, फिर आपका जो आर्क होगा वो प्रोड्यूस होगा। यहां तक सबको बात समझ में आ गई। तो ये आपका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है आपके किसका, आपके सोडियम लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का, ठीक है। इसके बाद इसके एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेज और कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे हम लोग। तो देखो एडवांटेजेस में क्या है इसके, जो ये आपका क्या होता है, मेनली एडवांटेज नहीं है, ये क्या आप किस कलर का लाइट प्रोड्यूस करता है, येलो कलर का लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, समझ गए। ये किसके लिए सुटेबल होता है, आपके स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए सुटेबल होता है, राइट। उसके बाद क्या होता है, आपका मोर लाइट आउटपुट होता है फॉर द सेम एनर्जी दैट अदर सोर्सेज, ठीक है, ज्यादा आउटपुट देता है आपका। उसके बाद क्या होता है इसकी और क्या होती है इसे बताओ, इसकी इफिशियंसी क्या होती है, हाई होती है। जो इफिशियंसी होगी वो क्या होगी, इसकी हाई होती है, ठीक है। और क्या होता है, और क्या होता है, लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, ठीक है, लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, राइट। तो ये सब चीजें क्या है, इसकी एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज में क्या है बताओ, डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है, आपका जो स्टार्टिंग टाइम रिक्वायर्ड होता है, मतलब स्टार्टिंग टाइम रिक्वायर्ड होता है इसमें स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। एडिशनल इसमें ट्रांसफार्मर की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इसका पावर फैक्टर क्या होता है, पुअर होता है, राइट। कॉस्ट इसका ज्यादा होता है और साइज इसका क्या होता है, बल्की होता है, राइट, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है आपका। और इसके एप्लीकेशंस क्या है, जो येलो कलर हम यूज कर रहे हैं इसमें, तो वो क्या होता है, इंडोर लाइटनिंग के लिए सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो जो राइट समझ गए। तो इसमें क्या होता है आपका कि रिक्वायर्ड 5 to 10 मिनट्स फॉर द गिविंग फुल आउटपुट, राइट। ये 5 से 10 मिनट आपका लेता है ताकि आपको फुल आउटपुट दे सके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो ऐसे ये तो बता ही दिया कि जो इसमें येलो लाइट हम लोग यूज करते हैं वो आपके इंडोर लाइटनिंग के लिए सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। एप्लीकेशंस में क्या लिख दोगे, किसके लिए मतलब बेनिफिशियल होता है, रोड लाइटनिंग के लिए अच्छा होगा, ठीक है। एयरपोर्ट्स वगैरह के लिए ठीक रहता है। ये सब चीजें इसके एडवांटेजेस होते हैं, सॉरी एप्लीकेशंस होते हैं। हम इसे इंडोर लाइटनिंग में बेसिकली यूज नहीं करते। तो ये था आपका सोडियम वेपर लैम्प।